बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है 1 पोर्ट बिरयानी। तो आप फुल बिरयानी की कह सकते हैं, बैचलर बिरयानी। तो इसको आप सिंपली एक ही पोर्ट में बना सकते हैं, एक ही बर्तन में। इसके लिए हमने गोश्त को पहले गला लिया। गोश्त के अंदर हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला था, साथ में एक टमाटर और थोड़ा सा प्याज डाल के उसको अच्छी तरह से हमने गला लिया, भून लिया। उसका कोरमा हमने तैयार कर लिया। इधर अब हम अगली प्रिपरेशन के लिए इसी पैन में हमने उसको गलाया था। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हमने घी डाल लिया और एक प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया। दूसरी तरफ हमने चावल लिए हैं, उनको हमने भिगो दिया है। 10-15 मिनट पहले भिगो दिया है। अभी 5-7 मिनट मज़ीद लग जाएंगे, तो 20-25 मिनट पहले अगर आप भिगो दें। अगर आपके पास नॉर्मल बासमती के चावल हैं, अगर आपके पास सेला है, तो उन्हें कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले भिगोएँ। अब हम उसको चावलों को भी भिगो दिया है और साथ में हम आलू और वेजिटेबल जो हमने उसमें डालनी है वो भी तैयार कर दें। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन होता है तो मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन अभी प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे ताकि प्याज अपना कलर निकाल दें। लेकिन आज प्याज ने अपना कलर निकाल लिया। अब हम इसको कंडीशन दिखाते हैं। बेसिकली कलर निकल आया प्याजों का। अब हम इसके अंदर जो हमने गोश्त पहले से गला के रखा था, ये सारा गोश्त इसके अंदर ऐड हो जाएगा। गोश्त देखिए मेरा इतना गला हुआ है कि बीच में रोटी टूट गई है। अच्छी तरह से आपको गोश्त मिलाना है। मसाले मैंने गोश्त के अंदर ही डाल दिए थे, मिर्च वगैरह। अगर हम अभी चेक कर लेंगे, अगर कोई चीज़ कम हुई तो मज़ीद ऐड कर देंगे। और अभी साथ ही हमारे ये 2 हमने आलू काट दिए थे, तो वो भी इसमें अभी ऐड हो जाएंगे। मेरे पास थोड़े दरमियाने साइज़ के थे, 2 आलू डाल दिए। अगर आपके छोटे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बड़े कम कर सकते हैं, जितने आपको पसंद है उसके हिसाब से डालें। फ्लेम थोड़ा सा स्लो करके हमने थोड़ी देर इसको ढक के पकाना है। और उसके बाद आगे क्या करना है मेरे साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम ढक्कन उठा के आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। आलू हमारे हल्के हल्के गलने शुरू हो चुके हैं। अब हम इस मौके पे आके मसाले वगैरह इसके अंदर चेक करेंगे। आप चाहें तो होममेड बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। मैं ये ब्रांड का डाल रहा हूँ, माँ ब्रांड का डाल रहा हूँ। एक पैकेट हमने ये डाल दिया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस तो हल्का सा पानी लगा दें, मसाले जलने नहीं चाहिए आपके। और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, नमक हस्ब ज़रूरत। मैं फ़िलहाल 1.5 टीस्पून डाल रहा हूँ। अगर कम होगा तो मैं मज़ीद भी बाद में ऐड कर दूँगा। रेड चिली हमने पहले गोश्त को गलाते वक्त भी पकाई थी। 1/2 टीस्पून मैं मज़ीद डाल रहा हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम है। मिर्ची जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 से 3 अदद ग्रीन चिली आप काट के इस मौके पे इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास छोटी वाली बुलेट चिलीज हो तो वो आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये वाला हमने 1.5 गिलास चावलों का लिया था, 2.5 गिलास हम इसके अंदर पानी का ऐड करेंगे। ये 1 गिलास, ये 2 गिलास और ये 2.5 गिलास। 2.5 गिलास हमने इसके अंदर पानी के डाल दिए। अब हम फ्लेम थोड़ी देर के लिए तेज़ करेंगे ताकि पानी के अंदर जोश आ जाए। फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। आप मेरे साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ढक्कन उठा के मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। आलू वगैरह अब हमारे हाफ तक जो है वो टेंडर हो चुके हैं। बाकी जो कसर रह गई है वो घर में निकल जाएगी चावलों के साथ ही। अब हम इसके अंदर अपने चावल भी ऐड करेंगे। चावल देखिए हमने सारे ऐड कर लिए। एक दफ़ा इन्हें मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए अभी हमने इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि चावल वगैरह भूल जाए। मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ।
इस मौके पे आके खुशबू के लिए आप चाहें तो केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर डाल सकते हैं, या बिरयानी एसेंस डाल सकते हैं, या केवड़ा एसेंस और बिरयानी एसेंस दोनों भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ बिरयानी एसेंस के चंद कतरे यूज़ कर रहा हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू आएगी। बिरयानी एसेंस डालने के बाद हल्के हाथ के साथ हमें इनको मिक्स कर देना ताकि सारे में प्रॉपर इसकी खुशबू एक आ जाए। थोड़ी देर तक हम इसको पकाते हैं, जैसे पानी थोड़ा रिड्यूस होता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए नाज़रीन, अब ये दम वाली कंडीशन में आ चुका है, हल्का फुल्का पानी इसके अंदर बचा है। अब इस मौके पे आके हमने ज़रदा रंग 2-3 टेबल स्पून के अंदर हमने मिक्स कर लेना है और 2-3 जगहों पे इस तरह करके इसको डाल देना है। और फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। अगर आपसे फ्लेम का काबू नहीं आ रहा हो तो आप नीचे तवा रख के बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे लें। मैं इसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर कर लूँगा और हमने कम से कम इसको 15 मिनट का दम देना है। बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है, इसके अंदर स्टीम बननी चाहिए और स्टीम में इसको हमने अपने पकाना है। लेकिन अरे मैं आपको ढक्कन उठा कर इसका कंडीशन दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका अरोमा पूरे किचन में फैल गया, बहुत ही बेहतरीन हमारी बिरयानी तैयार हुई। इस तरह आपने एक साइड से चम्मच चलाना है। देखिए एक एक दाना चावलों का अलग है, जो हमने कलर डाला है कलर भी बेहतरीन आया चावलों के ऊपर। मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक के साथ मिलता हूँ। ये थी मेरी आज की रेसिपी सिंगल पोर्ट पर मटन बिरयानी की, सॉरी बीफ बिरयानी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।